नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और 2024 का आप कह सकते हैं कि आगाज हो चुका है और अपने अपने अंदाज से लोग नैरेटिव भी सेट करने लगे और ये पीएम मोदी भी कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है कि हमारी लड़ाई अब भ्रष्टाचारियों से है। जी हाँ, एक तरफ सारे भ्रष्टाचारी हैं, एक तरफ सारे हरिश्चंद्र हैं, मतलब ईमानदार लोग हैं। अब अगली लड़ाई 2024 में एक भ्रष्ट और ईमानदार लोगों के बीच में होगी। अब देश को तय करना है कि वो ईमानदार के साथ खड़े होते हैं या फिर बेईमान के साथ खड़ा होता है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन बात अगर ईमानदारी और भ्रष्टाचार के पर आधारित लोकतंत्र की बात करें तो इस देश की मानसिकता की अगर बात करें तो बिहार इसका बेहतर उदाहरण है कि चारा घोटाला में नीतीश उस वक्त बाहर थे, सुशील मोदी भी बाहर थे, सब लोग बाहर थे, ललन सिंह भी बाहर थे। लालू यादव पर एफआईआर दर्ज होता है, लालू यादव जेल भी जाते हैं। लेकिन लालू यादव 2004 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लालू का परिवार 2009 तक भारत सरकार में मंत्री रहे जब तक उनको सजा नहीं हुई। और आज भी वो भ्रष्टाचारी परिवार, इन्हीं के शब्दों में अगर कहें तो सरकार में भी है और इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी भी है। तो कोई एक उदाहरण नहीं है। ममता बनर्जी, उन पर भी भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। ये मुद्दा भी उन्होंने बनाया। क्या हश्र हुआ, किस तरीके से बुरी तरह से पीट गई बीजेपी बंगाल में। येदियुरप्पा पढ़ लीजिए, ठीक है, जब बीजेपी में आए तो भले उनका भ्रष्टाचार को लेकर उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। असम के मुख्यमंत्री पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। मतलब कोई ऐसा नेता अछूता नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो। चाहे अरविंद केजरीवाल भी अब अछूते नहीं हैं, लेकिन नगर निगम के चुनाव हुआ तो उन्होंने बीजेपी को बुरी तरह से शिकस्त दे दी। असम का मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार का आरोप है, वहाँ बीजेपी के साथ मजबूती से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मतलब अगर इस देश की राजनीति को अगर आप समझिए तो कोई भ्रष्टाचार के आधार पर ही चुनाव लड़के कोई सरकार बनी हो, ऐसा नहीं है। हाँ, बोफोर्स तोप के सहारे वीपी सिंह जरूर बाहर निकले थे मिस्टर क्लीन की छवि लेकर, लेकिन वो भी इस स्थिति में नहीं पहुंचे कि अकेले सरकार बना ले। और 3 दलों की सरकार बनी और उस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार ही मसला नहीं था, कांग्रेस के खिलाफ इनकम्बेंसी भी थी, कई तरह की चीजें सामने आई थी जिस वजह से सरकारें हो गई। मनमोहन सिंह के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मसले सामने आए, लेकिन उससे साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम आया। फिर कांग्रेस के अंदर का जो अपना अंतर्कलह था वो भी सामने आया और उसमें हार हुई। ऐसे में सिर्फ इस नैरेटिव के सहारे कि एक तरफ ईमानदार लोग हैं, दूसरी तरफ बेईमान लोग हैं, लड़ाई हमारी ईमानदारी और बेईमानों के बीच है। क्या बीजेपी इस नैरेटिव के सहारे 2024 में वापसी कर सकती है? बड़ा सवाल है। जरा सुनिए सुशील मोदी क्या कह रहे हैं। ये जितने भ्रष्ट आचरण में लिप्त लोग हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वो लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। ये लड़ाई ईमानदार बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार व्यक्ति और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए जो विपक्ष के नेता वो एक हो रहे हैं। तो ईमानदार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए लाख कोशिश कर लें, अगर एक हो भी जाए तो भी कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने कहा कि बिहार में तो 7 दलों का गठबंधन है और 3 बाई इलेक्शन का क्या परिणाम हुआ, और यही परिणाम 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर होने वाला है। जीतन राम मांझी की भी मुलाकात हो रही है, अमित शाह से कई सारे सवाल हैं। मुकाबला नहीं कर सकते, आप मानते हैं कि नीतीश कुमार भी बेईमान है? नहीं, भ्रष्टाचारियों को एकजुट कर रहे हैं ना भाई। आप सवाल ये है कि आप संरक्षण किनको दे रहे हैं। तो आपने सुना सुशील मोदी क्या कह रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ है कह रहे हैं ना, और हम सारे ईमानदार लोग एक तरफ हैं, और हम ईमानदार और भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई के साथ हम मैदान में उतरेंगे। और दिख भी यही रहा है। जिस तरीके से ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है और जिस अंदाज में कार्रवाई कर रही है, वो दिख रहा है कि आने वाले समय में जैसे सीबीआई और ईडी को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। मतलब ये बनाने की कोशिश हो रही थी
कि भाई सीबीआई और ईडी, तो दूसरी तरफ भी अडानी और अंबानी की बात हो रही है। अडानी के सहारे भी मोदी को घेरने की कोशिश हो रही है। तो ये जो द्वंद्व चल रहा है, जिसके सहारे 2024 साधने की कोशिश हो रही है, वो दोनों अपनी अपनी जगह पर अगर आप गौर करिए तो ये ईडी और सीबीआई के सहारे विपक्ष को भ्रष्टाचारी घोषित करने में लगे हैं, तो कांग्रेस अडानी के सहारे मोदी को घेर रहे हैं। तो ये दो तरह की जो नैरेटिव चलाने की कोशिश इस देश में चल रही है, भ्रष्ट और ईमानदार के बीच। ऐसे में अडानी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है, जवाब तो इन्हें भी देना होगा कि 20,000 करोड़ का राशि आया कहाँ से। कई इससे सवाल हैं कि विपक्ष पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है। ऐसे में सिर्फ इसी नैरेटिव के सहारे बीजेपी अगर 2024 को साधना चाहती है तो बीजेपी के लिए एक दौर था ना, शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग, फील गुड, क्या क्या नारे लगाए गए थे वाजपेयी के समय में, और जब परिणाम आया तो क्या हुआ। कुछ ईमानदारी वाली बात शाइनिंग इंडिया की तरह हवा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या आपकी राय है? जरा आप भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है सो एक पक्ष का ही देखा जाएगा कि दोनों पक्ष का देखा जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि एक के साथ पूरी मीडिया खड़ी है, पूरा तंत्र खड़ा है, तो उसकी बात ज़्यादा प्रचारित हो रही है। लेकिन लोग तो देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में दोनों की क्या स्थिति है। चलिए आगे आगे होता है क्या देखते हैं, लेकिन इतना तय है कि सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर चुनावी मैदान में बीजेपी उतरी तो शाइनिंग इंडिया से भी बुरी स्थिति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।